पुरानी चीजें तो आपने बहुत सी देखी ही होगी, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे पुरानी जीवित चीज क्या है जो अभी भी मौजूद है? सोचिए सोचिए। उत्तर है कल्पवट या कल्पवृक्ष। कल्प का अर्थ है समय। अगर थोड़ा विस्तार से एवं स्पष्ट रूप से कहा जाए तो दो प्रलय के बीच के समय को एक कल्प कहा जाता है। बट अर्थ वृक्ष, कल्पवट अर्थ सदियों पुराना वृक्ष। कल्पवट या कल्पवृक्ष का अंत नहीं होता। सृष्टि के आरंभ से ये इसी स्थान पर मौजूद रहता है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये पवित्र वृक्ष सभी युगों में यहीं पर मौजूद रहता है। अर्थ सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। और अभी के कलयुग के अंत का संकेत भी इसी कल्पवट में छुपा है। स्कंद पुराण कहता है कि वर्तमान के कल्प के शुरुआत में भगवान विष्णु पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी आज के पुरी में प्रलय के महाजल के बीच स्थित एक बरगद के पेड़ पर लेटे थे। उस समय मार्कंडेय ऋषि, जिनको 7 कल्पों तक जीवन का वरदान मिला है, वो भी इसी जल में तैर रहे थे और वे एक आश्रय की तलाश भी कर रहे थे। उन्हें एक बरगद का पेड़ दिखता है, फिर वो उसके करीब आ जाते हैं। तब उन्होंने उस बरगद के पेड़ के एक पत्ती पर एक बच्चे को देखा। तभी शून्यवाणी हुई और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे पेड़ पर मौजूद उस बच्चे के मुख में प्रवेश कर जाएं। मार्कंडेय ऋषि ने वैसा ही किया और बच्चे के पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। वो बरगद का पेड़ कल्पवृक्ष या कल्पवट ही था और वो बच्चा खुद भगवान विष्णु ही थे। कल्पवट या कल्पवृक्ष की वर्णना कई हिंदू आध्यात्मिक एवं पौराणिक कथाओं में जैसे स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, तीर्थ चिंतामणि, भागवत महापुराण, हरिवंश, भविष्य पर्व, ब्रह्म गीता, चंद्रकला, सारगुप्त गीता, अष्टगुज्जरी इत्यादि ग्रंथों में लिखा गया है। ब्रह्म पुराण में कल्पवृक्ष का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यह कल्प के आरंभ एवं अंत के बाद भी कभी नष्ट नहीं होता। कल्पवट की परिक्रमा करने से यह माना जाता है कि हर एक सकारात्मक इच्छा पूर्ण होती है। पवित्र कल्पवट कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि को प्रकट हुआ था। निराकार परम ब्रह्म महाप्रभु जगन्नाथ और पवित्र कल्पवट अलग नहीं है। कल्पवट महाप्रभु जगन्नाथ जी से जुड़ा हुआ है। कल्पवट के बिना महाप्रभु जगन्नाथ जी की पूजा कराना असंभव है। द्वापर युग के महाभारत काल में पवित्र कल्पवट देवनासान वट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि महाभारत युद्ध का शुभ स्तंभ इसी वृक्ष के डाली से ही निर्माण हुआ था। अति आश्चर्य करने वाली तथ्य है मित्रों, सत्य युग में राजा इंद्रद्युम्न एक बार मन में चिंता के साथ कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर भव्य जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में सोच रहे थे। उसी समय एक अजनबी वहां पहुंचकर राजा इंद्रद्युम्न जी को मंदिर निर्माण का पूरा योजना तैयार करके दे दिया था। उसी योजना पर ही भव्य जगन्नाथ धाम का निर्माण करवाया गया है। कहा जाता है कि वो अजनबी और कोई नहीं बल्कि खुद महाप्रभु जगन्नाथ जी ही थे। ओडिशा के 5 महान संत मालिका ग्रंथों के रचयिता पंच सखाओं ने भी सर्वप्रथम अपने दिव्य शक्तियों की प्राप्ति इसी कल्पवट के नीचे बैठकर तपस्या करके प्राप्त की थी। 1435 से 1465 ओडिशा के महान राजा गजपति कपिलेंद्र देव मलय, गौड़, दिल्ली, कर्नाटका जैसे भारत के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की थी और ओडिशा की सीमा विस्तारित की थी।
उन्होंने बड़े मात्रा में पराजित राज्यों से धन संग्रह भी किया था। वे इन सभी मूल्यवान धन को कल्पवट के नीचे समर्पण कर देते थे और वो मूल्यवान धन आज भी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद है। कल्पवट का संबंध काकभुसुंडी से भी है। काकभुसुंडी को संत लोमासा ने श्राप दिया था, जिसके लिए वह कल्पवट पर चिंतित बैठे थे। वास्तव में वो रास्ता खोज रहे थे संत लोमासा के श्राप से मुक्ति के लिए। कल्पवट के पास रोहिणी कुंड स्थित है। अचानक काकभुसुंडी रोहिणी कुंड में गिरते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाती है एवं 4 सहस्त्र विष्णु रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तब से वे कल्पवट के पास बट नारायण के रूप में पूजे जाते हैं। अगली बार जब आप जगन्नाथ धाम जाएंगे तो उनका दर्शन अवश्य कीजिएगा। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। समृद्धि और ज्ञान के देवता भगवान गणपति कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है। बट गणपति या बट गणेशा जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बाद पूजा की जाने वाली पहली मूर्तियों में से एक है बट गणेश। 4 भुजाओं वाले मूर्ति के 2 दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है और उनका टूटा हुआ दांत है। 2 बाएं हाथ में परशु और लड्डू है। दक्षिण मुखी 4 फीट ऊंची यह मूर्ति के सामने गणपति जी का वाहन मूषक है, जिनको स्पर्श करने पर, छूने पर ऐसा अनुभव होता है मानो वो जीवित है। 600 सालों पुराने पंच सखाओं की रचना ग्रंथों की माला मालिका में कल्प वृक्ष के बारे में अति सुंदर तरीके से वर्णित है, जो कलयुग के अंत से जुड़ा हुआ है। समुद्र माड़ी आसीब बतास बहिब मोहर कल्पवट डाल भांगी पकाइब सत्य भाव है कही देली कली समाचार है। अर्थ निराकार परम ब्रह्म गुरु अच्युतानंद जी से कहते हैं कि कलयुग का जब अंत निकट होगा, पूरी धाम में एक भीषण समुद्री तूफान आएगा जो मेरे कल्पवट या कल्प वृक्ष के डाली को तोड़ देगा। क्या यह घटना घटित हो चुका है? 2019 में आया था एक भयंकर तूफान फानी, जिसके कारण कल्पवट का डाली टूट गया था। इससे आप सोचिए मालिका की वाणी कितनी सत्य है। आगे क्या होगा? क्या मालिका में और भी कुछ लिखा है? भविष्य में हम देखेंगे कि कल्पवट में आग लग जाएगी। ये सब सूचना है इस युग के अंत का एवं एक नए युग के आरंभ का। पवित्र कल्पवट के महिमा का न आदि है न अंत है, जितना भी कहूँ कम पड़ेगा। पंच सखाओं में से एक गुरु जगन्नाथ दास, जिन्होंने ओडिया भागवत ग्रंथ की रचना की थी, उन्होंने कल्पवट या कल्पवृक्ष को पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान कहा है। मैं बस इतना कहूँगा, अगर आप जगन्नाथ धाम जाते हैं तो इस दिव्य वृक्ष का दर्शन अवश्य कीजिएगा। जन्मों जन्मों का पाप मिट जाएगा। जय जगन्नाथ, जय पंच सखा, जय हिंद।